कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल मंजू फैशन लाइफस्टाइल में। तो फ्रेंड, आज फिर हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आज की वीडियो रहेगी हमारी स्पेशल डिजाइनिंग पर। वो भी है पोंचे का डिजाइनिंग और वो है कटवर्क का डिजाइनिंग। तो अभी हम बुटीक में आए, अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमने इनर लिया है। इसके ऊपर अभी हम प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से सिलवटें निकल जाएंगी। तो फिर बाद में हम इस पर मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। तो ये है इसकी कुर्ती। अभी इस पर भी हमने प्रेस करनी है, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना है फ्रेंड्स, सलवार के पोंचे का डिजाइन बनाना है। तो वीडियो पर फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा पोंचे का डिजाइन कैसा लगा। आज का पोंचे का डिजाइन होगा हमारा इस तरीके से कटवर्क का। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से कटवर्क का ये वाला डिजाइन है, जो कि हमने ऑलरेडी कटिंग करके इस तरीके से मार्किंग की सबसे पहले हमने, फिर इस पर कटिंग की और हमने फैब्रिक पर पेस्ट भी कर लिया है। और ये फॉर्म का पोंचा, ये देखिए आप नज़दीक से देख सकते हैं, हमने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। और हमने इस तरह से सलवार भी स्टिच करके तैयार कर ली है। ये देखिए, हमने ऑलरेडी सलवार स्टिच करके तैयार कर ली है। अभी हमें बनानी है पोंचे पर डिजाइनिंग। तो किस तरीके की हम इस पर डिजाइनिंग करेंगे तो वो अभी हम आप लोगों के सामने शो करेंगे। तो इसी तरीके से आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो पर भी लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने अपना सामान तैयार कर लिया है। अभी मैं इस पर सलवार के पोंचे को तैयार कर लेती हूँ डिजाइनिंग। इस तरीके से हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर हम सलवार को पकड़ेंगे और इस फैब्रिक को हम इकट्ठा इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके साथ साथ में हम सिलाई लगाते रहेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने राइट साइड से यहाँ इसको पार्ट को इस तरीके से रख लिया है और बीच सेंटर का भी हमने कट का निशान लगा लिया है और इस पर भी हमने लगा लिया है दोनों पर। और इसको हम इस तरीके से सेंटर के ऊपर रखेंगे और अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी मैं सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पर सिलाई लगा ली कटवर्क पर। आपको देखिए बैक पार्ट से पीछे से दिखाते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है और जो भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कटिंग कर देंगे। ये जितना फैब्रिक है यहाँ एक्स्ट्रा, यहाँ से हम कटिंग कर देंगे हल्का हल्का। तो यहाँ से एक बार कटिंग कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर दिया है और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने कट करना है। और इस तरीके से हमने ये बिल्कुल छोटे छोटे से ये कट लगा देने हैं। ये देखिए हमने इस पर बिल्कुल छोटे छोटे कट लगाए हैं ताकि हम इसको बाहर की तरफ फिर फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पोंचे में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप ये डिजाइन बनाएंगे। तो अभी हम इसको बाहर की तरफ इस तरीके से पलट देंगे, यहाँ से इस तरफ। अभी मैं एक बार इसको पलट लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको बाहर की तरफ ये पलट दिया है और ये अंदर चला गया है। अब यहाँ से ये देखिए, ये इसका बैक पार्ट है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने कटवर्क बनाया है और इस पर सिलाई लगाई है। इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और ये बाहर राइट साइड है फ्रेंड्स। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने पोंचे का कटवर्क बनाया है। तो अभी हम इसके ऊपर करेंगे डिजाइनिंग। सबसे पहले हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, फिर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ 3 सिलाई कंप्लीट इसी तरीके से करेंगे। वर्क में जिस तरीके से कटवर्क बना हुआ है इसी तरीके से हम गोलाई देंगे और यहाँ पर भी हम 2 लाइन बनाकर जिगजैग का डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। तो एक बारी हम वो डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोगों के सामने शो करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर भी हमने लाइन लगाकर कर ली है तैयार। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें हमने लहरिया का डिज़ाइन बनाना है वो इस तरीके से। और जो नीचे वाली ये एक लाइन है इसमें भी हम यहाँ से इस तरीके से लहरिया का डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमने 3 सिलाई लगाई है फ्रेंड्स यहाँ पर और जो हम यहाँ 4th सिलाई लगाएंगे उस पर हम करेंगे डिजाइनिंग। तो अभी हमने फ़िलहाल इस तरीके की डिजाइनिंग की है। तो हम इसमें 2 लहर यहाँ बनाएंगे और एक लहर हम बिल्कुल कन्नी के ऊपर बनाएंगे। तो अभी हम वो तैयार कर लेते हैं बना के एक बारी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने लहरिया बना लिया है इसमें।
यहाँ पर भी और हमने यहाँ पर भी। हम यहाँ जो नीचे लहरिया बनाते हैं वो हमें यहाँ बनाना ज़रूरी होता है। कन्नी से हमने सिलाई लगानी ज़रूरी होती है। जैसे कि यहाँ हम जब सिलाई लगाते हैं तो हमारा यह पोंचा नीचे अच्छी तरह से बैठ जाता है, अच्छे से सेट हो जाता है, इसलिए हम दोनों साइड कन्नी पर सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी हम यहाँ से एक लहर इसी तरीके की बनाएंगे, जैसे ये मैंने गोलाई में बनाई है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हुए यहाँ तक बनाएंगे और यहाँ पर हम एक डिजाइनिंग बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम चौक से बनाकर आपको दिखा देते हैं एक बारी। ये देखिए, यहाँ से हम इस तरीके से बनाएंगे। ये डिज़ाइनिंग इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे एक, दोनों साइड इस तरीके से। यहाँ पर ये देखिए हमने ट्रायंगल बनाए हैं इस तरीके से। ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके का लहरिया बनाएंगे। ये देखिए, जिस तरीके से हमने ये वाला लहरिया बनाया है इसी तरीके से हम यहाँ लहरिया बनाएंगे और यहाँ हम इस साइड सिलाई लेकर वापस यहाँ डॉट पर फिर से आएंगे और वापस हम यहाँ पर 2 सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से डबल सिलाई हम यहाँ पर कर देंगे तो ये हमारा एक फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। तो वापस हम यहाँ सिलाई को लेकर आएंगे, यहाँ से दोबारा से हम इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पर इस तरीके से जाएंगे। दिख रहा है आपको क्लियर? इस तरीके से हम जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम सिलाई को फिर इस तरीके से फिर से घुमाएंगे ऐसे। यहाँ से फिर हम सिलाई को घुमाते हुए हम यहाँ पर एक लहर बनाएंगे इस तरीके से। फिर से हम एक लहर बनाकर तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ लहर बनाने के बाद हम वापस इस तरीके से सिलाई को चलाते हुए यहाँ पर आएंगे। आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, मैंने बिल्कुल क्लियर बताया आपको। यहाँ सिलाई आने के बाद वापस हम ऊपर जाएंगे, यहाँ हम डबल सिलाई लगाएंगे, नीचे आएंगे, फिर से हम यहाँ एक सिलाई लगाएंगे डबल। तो इस तरीके से हमारा एक फ्लावर बनकर कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं आपको एक बार फ्लावर बनाकर दिखाती हूँ किस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। देखिए हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं। देख ली, हमने बिल्कुल आपको क्लियर दिखाया है। और जिस तरीके से हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया है पूरे पोंचे में हम इसी तरीके का डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके से एक फ्लावर पत्ती का डिज़ाइन बनाकर हमारा तैयार हो गया है। तो आगे भी हम ऐसा ही डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने पूरे पोंचे की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। और एक डिज़ाइनिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके की हम डिज़ाइनिंग बनाएंगे। तो मैं एक बारी चौक की मदद से आपको डिज़ाइनिंग समझा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो डिज़ाइनिंग बनी हुई है हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम सिलाई इस तरीके से लेकर आएंगे। देखिए, यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से हम गोलाई देते हुए यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारी एक पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ से हम इस तरीके से लेकर जाएंगे और यहाँ इस तरीके से डिज़ाइनिंग बनाएंगे। तो पूरे पोंचे में हम इसी तरीके की डिज़ाइनिंग बनाएंगे। उसके बाद इसमें हम एक लहर बनाएंगे। तो पहले हम ये वाली डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं एक बारी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके की हम डिज़ाइनिंग बनाएंगे। पत्ती टाइप डिज़ाइनिंग बन गई है। तो पूरे पोंचे में हम इसी तरीके की डिज़ाइनिंग बना लेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो इस तरीके से हमारी एक पत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। तो ये देखिए, इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। और क्या करेंगे, अभी हमें इसके बीच में एक लहर बनानी है। तो हमें यहाँ लहर बना लेते हैं एक बारी, यहाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर हम आपको लहर दिखाते हैं एक बारी। ये देखिए, इस तरीके से हम बीच में लहर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी हमने इस तरीके की लहर बनाकर तैयार कर ली है। एक बारी मैं धागा कट कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ एक बारी। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारा ये लहरिया का डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। तो एक लहर और हमारी बाकी रहती है। एक लहर हम यहाँ से बनाएंगे। यहाँ बिल्कुल ये जो हमारा फ्लावर बना हुआ है, यहाँ से लहर बनाते हुए हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो एक लहर हम यहाँ पर भी बना लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने यहाँ पर भी एक लहर का डिजाइन इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। एक बार भी धागा कट कर देते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने धागा कट कर लिया है और आप ये लहर देख सकते हैं मैंने किस तरीके का डिजाइन बनाया है। जिस तरीके से हमने ये डिजाइन बनाया है इसी तरीके से हम दूसरे पोंचे का भी डिजाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अभी मैं आपको दूसरा पोंचे का डिजाइन भी दिखा देती हूँ किस तरीके से हमने डिजाइन बनाना है। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हमने दूसरे पोंचे का डिजाइन भी बना लिया है। हमारे दोनों पोंचे बनकर इस तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। देखिए बहुत ही शानदार हमारा पोंचे का डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। देखिए बिल्कुल हमने आपको क्लियर दिखाया है, नज़दीक से आपको अच्छे से दिख रहा होगा। बहुत ही शानदार पोंचे का कटवर्क का डिजाइन बनकर इस तरीके से तैयार हो गया है। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कटवर्क पोंचे का डिजाइन कैसा लगा है। अगर आपको भी इसी तरीके से कटवर्क का डिजाइन सीखना है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से हमने कटवर्क इसमें लगाए हैं। तो हमने ये फॉर्म होती है जो पोंचे में लगाते हैं, मैंने उसी पर जो भी मार्किंग थी यहाँ से कटवर्क का डिजाइन बनाने की, तो मैंने यहाँ से वही मार्किंग लगा के इस पर कटवर्क का इस तरीके से अपने हाथों से इस पर कटवर्क का डिजाइन बनाया है कट लगाते हुए। तो फ्रेंड इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो फ्रेंड्स। और हर रोज़ आपके लिए नया टॉपिक होगा, हर रोज़ नई नई वीडियो होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। बाय बाय।